हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध दिघे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक डिजिटल पोर्ट्रेट। फिर से डिजिटल पोर्ट्रेट लेके आने का कारण है कि ये पोर्ट्रेट मैंने पिछले हफ्ते ही ख़त्म किया है और ये ख़त्म होने के बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, दे आर प्रिटी अमेजिंग। सो गाइज, ये चित्र मैंने निकाला था मेरे दोस्त का, जब उसने मुझे ये पिक्चर भेजा था कि ये निकालोगे क्या। फिर मैंने ये पिक्चर जब देखा तभी मुझे पसंद आया था और मैंने बोला कि ये पिक्चर मुझे ज़रूर निकालना है, बिकॉज द पिक्चर हैज़ सम प्रिटी अमेजिंग लाइट्स, शैडोज एंड वैल्यूज़, जिसके कारण ही मैंने ये पिक्चर लिया है। और पिक्चर में जो लाइट, ग्रीन कलर की लाइट जो है और जो बाउंस बैक हो रही है उसको, उसके चिक्स पर, that is pretty amazing, and that's why I took decision to paint this and I did it. So अगर आपको ये प्रोसेस देखना है तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। लेट्स जम्प टू आवर पोर्ट्रेट। और मैंने पिक्चर देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं ब्लॉक इन मेथड से ये पिक्चर स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैंने वैसे ही किया। मैंने ब्लॉक इन मेथड से पिक्चर स्टार्ट किया और उसकी बेसिक जो बैकग्राउंड नहीं, आउटलाइन है, वो निकालना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद आई रियलाइज़ किया कि ब्लॉक इन मेथड से ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे बहुत सारा पेशेंस और टाइम चाहिए, इसलिए आई जम्प्ड टू अनदर मेथड। लेट्स सी व्हाट इज़ इट। ठीक नहीं जा रहा है तो इट्स ओके, डू एक्सपेरिमेंट, ट्राई इट एंड ट्राई इट, हो जाएगा सब कुछ ठीक। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू ट्रेस द पिक्चर। और ट्रेस करने के लिए प्रोक्रिएट बहुत सारी अच्छे ऑप्शंस देता है और इजी ऑप्शन है ये ट्रेस करना, जिससे क्या होता है कि आप आगे जाके पिक्चर पे ज़्यादा वर्क कर पाओ, अननेसेसरी टाइम ना जाए। पर आई विल रिकमेंड कि आप बिगिनर हो तो गो फॉर लूमिस मेथड, रिलीज मेथड, बट डू इट। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ आउटलाइन ट्रेस की, आँखों की, प्यूपिल्स, आईब्रोज, आई लैशेस नहीं किए, सॉरी, उसका नोज़, लिप्स। देन मैं आगे जाके मैंने अपना पीछे वाला जो ये था, मैंने कंपेयर करके देखा, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे थी। सो आप देख सकते हो कि मैंने आगे जाके ये वो डिलीट कर दिया। आई स्टार्टेड विद द पेंट। सो लेट्स जम्प टू द पेंटिंग पार्ट। इनिशियल कलर जो ग्रीन था बाउंस बैक हो रहा है, उसके राइट साइड के फेस पे मैंने वो निकालना शुरू किया। लाइनर ओरिजिनल स्किन टोन ऑन द लेफ्ट, आँख, बालों पर थोड़ा सा मैंने इनिशियल कलर, एकदम बेसिक कलर डाल दिया। सिर्फ मुझे आइडिया है, इसलिए आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे ही करते जाए। देन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आप जब भी प्रोक्रिएट पे एकदम फाइन लाइन वाला ब्रश कोई भी यूज़ करते हो, तब आपको ट्रेसिंग वाला चीज़ें ना लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। इसलिए मुझे ओपेसिटी कम करना पड़ा, 2-3 बार उसकी ओपेसिटी कम करके फिर से देखना पड़ा कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। तो गलत तो नहीं जा रहा था, पर सही भी नहीं जा रहा था। और जैसे मैंने 2 दिन पहले एक रील डाला था कि आप पिक्चर, पोर्ट्रेट या कोई कुछ भी चीज़ें कंप्लीट करने के टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा ही होता है कि छोटे से टाइम पर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे थोड़ी देर रुकना भी है, पिक्चर के सामने ही बैठना है, पोर्ट्रेट के सामने, आर्ट वर्क के सामने ही बैठना है और सोचना है कि
क्या मकसद से आपने ये शुरू किया था, और क्या मकसद है आपको ये ख़त्म करने का, और आपको क्यों ये ख़त्म करना है और क्यों क्यों नहीं करना है। और दिमाग में फिर से ये डालना है कि मुझे ये ख़त्म करना है और मुझे देखना है ये मैं कितने अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और इतना सा थोड़ा सा पुश आपको आगे बढ़ा देगा। आप देख सकते हो कि मैंने जहाँ रुका था उसके बाद मैंने कितना आगे बढ़ा उसके पोर्ट्रेट के साथ, क्योंकि उसके आँखों वाले जो शैडोज़ है, आँख, नाक, लिप्स, जितने भी शैडोज़ है उधर मैंने वर्क करने के बाद देन आई रियलाइज़ कि अभी उसके फीचर्स जब दिख रहे हैं और उसके बाद अभी उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो उभर के आ रहा है। और प्रोक्रिएट या फिर डिजिटल पेंटिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि यू कैन अनडू योर मिस्टेक्स। सिर्फ अनडू करना ये मतलब नहीं होता है, उनसे सीखना, जो मिस्टेक्स की है उससे सीखना वो भी ज़रूरी है। सो कीप दैट इन माइंड कि हम अनडू कर सकते हैं, इसलिए डरिए मत। जैसे अप्रोच तो आपको लेना है, आपने सीखा बहुत होगा पर खुद का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छी तरह से ही काम करता है अगर आप अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ तो। और खुद के एक्सपीरियंस के साथ जाना इज़ बेटर। और आप देख सकते हो कि मैंने ओपेसिटी कम करके उसके फीचर्स देखे, उसके बाल कहाँ हैं देखे। मैंने थोड़ा सा इरेज भी किया है जिसमें मैं बॉर्डर के बाहर जा रहा था, उसके फेस कट के बाहर जा रहा था। देन आई डिड दिस एंड मैंने स्लोली ब्लेंडिंग शुरू की है। मैं स्मजिंग जो स्मज टूल है प्रोक्रिएट में, उसमें मैंने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। और ब्लेंडिंग करने के बाद अभी देख सकते हो आप 2 ही चीज़ें हैं जो फेस पर है अब। वो है उसका डार्कर पोर्शन जो शैडो पार्ट है और इनिशियल उसका कलर है। अभी तक मैंने उसके हाइलाइट्स नहीं दिए। इसके बाद मैं हाइलाइट्स देना शुरू करूँ और हाइलाइट्स के बाद ही आपको फेशियल स्ट्रक्चर फिर अप्स एंड डाउन्स क्या है उसका पता लगता है। और शैडोज सिर्फ शैडो काम नहीं करेंगे, पर आपको हाइलाइट्स भी देने पड़ेंगे, तभी तो आपको समझेगा और सब बाकियों को भी समझेगा जो आपका आर्ट देख रहा है कि कौन से एरिया पे उसकी लाइट बाउंस हो रही है, कौन सा एरिया अप डाउन है। सो मैंने वैसे ही किया एंड आई स्टार्टेड विद द हाइलाइट्स। और मैंने ये मतलब आप रियलाइज़ करते हो करते करते टाइम कि आप जा तो रहे हो सही पर कुछ तो गलत है। जो क्या गलत है अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्लिक अ पिक्चर इन योर मोबाइल एंड देखो आप कि क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या सही है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देन मैंने पीछे जो कलर है वो बैकग्राउंड में जो ग्रीन है जो बाउंस बैक हो रहा था उसके फेस पे, वही मैंने लगा के देख लिया और देखने के बाद समझ में आया कि अच्छा नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो कि यही कलर है उसके फेस पर, इसलिए बैकग्राउंड वाला कलर मुझे लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है। दैन आई रियलाइज़ कि मुझे उसको चेंज करना है। सो आई विल डू दैट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट आई विल डू वन थिंग इज़ आई विल वर्क ऑन द माइन्यूट डिटेल्स राइट नाउ। जैसे उसके बाल, जैसे उसकी आँखें, नाक और होठ, जितने भी चीज़ें हैं छोटी छोटी उस पर काम करना शुरू कर दिया था इस स्टेज पर मैंने। देन आई रियलाइज़ कि ग्रीन बैकग्राउंड में समझ नहीं आ रही चीज़ें। एट दिस पॉइंट आई हैव टू चेंज द बैकग्राउंड, क्योंकि हाँ मतलब आंखें भी नहीं दिख रही थी, तो आंखें निकालने के लिए आपको जो वाइट पोर्शन है निकालने के लिए समझना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने पीछे ग्रे बैकग्राउंड लगाया, तभी मुझे समझ में आया कि वाइट कलर मैंने दिया ही नहीं है।
देन मैंने फिर से थोड़ा सा स्मज किया, और उसके बाद वन थिंग आई रियलाइज दैट छोटी छोटी चीज़ों पे फिर से काम करना पड़ेगा, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा और ब्लेंड करना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद मैंने उसके जो आगे वाला हाथ दिखता है उस पे काम करना शुरू किया, और जो पीछे उसकी लाइट्स थी जो बाउंस बैक एकदम हार्ड से हो रही थी वो मैंने निकालनी शुरू की। और मैंने ये पीछे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, ये लूमिस जो ब्रश होता है प्रोक्रिएट में, उससे ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने उसको ब्लर किया। मैंने बहुत अलग अलग ब्रश यूज़ किए हैं इसमें, आप देख सकते हो। मैंने उसके बाल दिस कलर, ये वन थिंग आई रियलाइज, ये ब्रश मुझे बहुत पसंद आता है। इट गिव्स इन नॉर्मल स्लाइटली वाटर कलर जैसे यूज़ होता है। सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ। तो जितना एक्सपेरिमेंट करोगे आप जाता कुछ नहीं है, जो होता है वो ही तुम्हारा होता है। सो गलतियाँ भी तुम्हारी होती है, अच्छाई भी तुम्हारी होती है। सो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड द पिक्चर विथ माई साइन। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइज़।